Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 9th, unit number 1st, physical quantity. Physical quantity. A physical quantity is one that can be measured and consists of magnitude and unit. फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिसका पैमाइश होता है और मुश्तमिल होते हैं मैग्नीट्यूड पे और यूनिट पे. फॉर एग्जांपल 70 किलोमीटर पर आवर है, 70 मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर पर आवर यूनिट है. फिर ये दूसरा एग्जांपल है 4.5 मीटर. 4.5 मैग्नीट्यूड में आता है और मीटर यूनिट में आता है. इन सब को हम मैग्नीट्यूड और यूनिट, जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं, हम इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. ये दूसरा एग्जांपल है मेजरिंग लेंथ. आप एक चीज़ को नापते हो, ये भी फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं. ऐसे ही यूनिट्स आर कॉमन टुडे सिस्टम इंटरनेशनली. हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ये आज कॉमन है, ठीक है, बहुत आम हो गए हैं सिस्टम इंटरनेशनल. फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्लासिफाइड हो गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो टाइप्स में, ठीक है. पहला क्या है? पहला है बेस क्वांटिटी, ठीक है. दूसरा क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी. बेस क्वांटिटी क्या है? इज लाइक द ब्रिक, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाउस. बेस क्वांटिटी की मिसाल ऐसी है, एक ईंट जैसी है, ठीक है. आप घर बनाते हो, आप अपने लिए घर बनाते हो, एक एक ईंट को जमा करते हो, ठीक है. एक बेस ही होगा, एक बेस ही होगा, इसका एक बुनियाद बन गया, ठीक है. बेस क्वांटिटी मीन जो बुनियादी क्वांटिटी होते हैं, ठीक है. फिर क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी इज लाइक द हाउस दैट वाज बिल्ट अप फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ ब्रिक. ये जो आपके साथ ये जो पूरा का पूरा हाउस है, ये क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है. ये इसलिए डिराइव्ड है कि ये बेस से बना है, ठीक है. डिराइव्ड क्वांटिटी हम इसको कहते हैं कि जो बेस क्वांटिटी से आते हैं, हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. फिर क्या है? एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है. जो पूरे दुनिया में यूज़ होते हैं, साइंटिस्ट ने पहले डेवलप किए, क्रिएट किए, वो क्या है? वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है. इसमें क्या है? इस टेबल में पहला क्या है? बेस क्वांटिटी. फिर नेम ऑफ यूनिट्स है, सिंबल ऑफ यूनिट है. ये बेस क्वांटिटी है, ठीक है. ये जो 7 होते हैं ये बेस क्वांटिटी होते हैं. इसमें पहला क्या है? लेंथ. लेंथ इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मीटर. यूनिट का सिंबल क्या है? स्मॉल एम. फिर क्या है? मास. मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम. किलोग्राम का यूनिट क्या है? स्मॉल केजी. फिर क्या है? टाइम. टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड. सेकंड का सिंबल है स्मॉल एस. फिर है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इसका यूनिट है एम्पेयर. एम्पेयर का सिंबल है कैपिटल ए. फिर है टेम्परेचर. टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन. केल्विन का सिंबल क्या है? कैपिटल के. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या है? मोल, ठीक है. ये क्या है? इसका सिंबल है MOL, स्मॉल MOL. फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट क्या है? कैंडेला. कैंडेला का सिंबल क्या है? स्मॉल CD. ये जो 4 होते हैं, ठीक है. ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये तो 9-10 के लेवल पे भी है. ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हायर लेवल पे होते हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ते हैं कि ये क्या है? ये बेस क्वांटिटी है, ठीक है. फिर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल क्या है? एरिया है. एरिया आपको कैसे जानना है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है? पहले इसका क्या है? डिफाइनिंग इक्वेशन है. इसका जो इक्वेशन है, ठीक है. एरिया किसके बराबर है? एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर है, ठीक है. लेंथ क्या है? लेंथ को आप नापते हो, आप मेजर करते हो किस में? मीटर में. मीटर का सिंबल के M है. फिर विड्थ भी आप विड्थ को भी फॉर एग्जांपल आप मीटर में नापते हो, मेजर करते हो, ठीक है. तो मीटर का सिंबल क्या है? वो स्मॉल m है, ठीक है. मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, ठीक है. फिर क्या है? वॉल्यूम. तो ये मीटर स्क्वायर एरिया का क्या है? एरिया का यूनिट है. इससे आपको पता चल गया, ठीक है, कि ये मीटर था, ये बेस यूनिट था, ये भी बेस यूनिट था, ठीक है. ये मिल गए, इसको हमने डिराइव किया, इससे मीटर स्क्वायर बन गया. फॉर एग्जांपल हमने जो पिछले स्लाइड में पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल, कि ये एक ब्रिक हो गया, ठीक है, एक ईंट हो गया, ये दूसरा ईंट हो गया. इसने क्या बनाया? इसने एक पूरा घर बना लिया, ठीक है. तो ये ईंट और एक ईंट और दूसरे ईंट को हम क्या कहते हैं? हम इसको बेसिक क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी कहते हैं. फिर क्या? वॉल्यूम इस तरह भी है, ठीक है. वॉल्यूम किस चीज़ से बना? वो 3 चीज़ों से बना है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक है. लेंथ को हम भी मीटर में लेते हैं, उसका सिंबल के M. फिर विड्थ को भी मीटर में लेते हैं, उसका सिंबल भी M है, ठीक है, स्मॉल m है.
फिर हाइट को भी हम मीटर में लेते हैं, ठीक है। उससे क्या बन गया, उससे मीटर क्यूब बन गया, ठीक है। ये क्या है, ये मीटर क्यूब है। फिर क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है, डेंसिटी बराबर है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास क्या है, मास बेस क्वांटिटी है ना, ठीक है। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज़ से बना है, ये भी बेस से बना है, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड किया, मास का यूनिट क्या है केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब। इससे क्या बन गया, केजी मीटर क्यूब को ऊपर ले गया, ये m-3 बन गया। ये आपको पता चल गया कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ और एग्जांपल है, वर्कआउट द डिराइव्ड क्वांटिटी फॉर स्पीड। आपको मालूम करना है कि स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। आप अपने एक फेज ले लो, उस पर साल कर लो, ठीक है, कि स्पीड आपके पास क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी में आते या बेस क्वांटिटी में आते। इस तरह एक्सेलरेशन को भी कर लो, फोर्स को भी कर लो, ठीक है। इसका जो डिफाइन इक्वेशन है दिया गया है, इसमें यूनिट फुट कर दो, वेलोसिटी का यूनिट है, टाइम का यूनिट है, क्या है, इसको फुट कर दो, इससे एक यूनिट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये डिराइव्ड क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है। इसी तरह फोर्स के भी है, ठीक है। ये वर्कआउट आप खुद कर लो, ठीक है, कि आपको अंदाज़ा, आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रेशर आपके पास डिराइव्ड में आते हैं या बेस में। वर्क को भी कर लो, वर्क किसके बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। पावर को भी कर लो, पावर बराबर है वर्क डन फॉर यूनिट टाइम। इसमें आप यूनिट फुट कर दो, आपसे एक चीज़, आपको एक यूनिट आ जाएगा, वो उसको आप अंदाज़ा लगाओगे कि ये बेस है या डिराइव्ड है। फिर ऐसा यूनिट्स, ठीक है। ये क्या है, हमने पिछले टेबल में पढ़ा, प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। वो क्या था, वो बेस क्वांटिटी थे। अब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। रिलेशन विद बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ये क्या है, ये जो कॉलम है इसमें क्या है, इसमें इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। इधर जो इसका यूनिट बनते हैं, ठीक है। मैंने आप जो वर्कआउट दिए, इससे आप कर लो, इस टेबल को भी फिल कर दो, ठीक है। और स्पेशल नेम ये सिंबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरिया है, एरिया किस चीज़ के बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर होते हैं। डेंसिटी इसके बराबर होते हैं। स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स किसके बराबर है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फॉर एग्जांपल न्यूटन का सिंबल क्या है, कैपिटल N है, ठीक है, क्योंकि ये एक नाम है, ठीक है। ये प्रॉपर नाउन में तो ये एक नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। अगर आप पूरे पास्कल को लिखते हो, पूरे पास्कल का स्पेलिंग पूरा लिखते हो, तो ये क्या है, ये इसको आप स्मॉल से शुरू कर दोगे। अगर आप सिर्फ P और A को लिखते हो, ठीक है, उसका सिंबल लिखते हो तो कैपिटल लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिर क्या है, वर्क है, वर्क जूल के बराबर है, उसका सिंबल क्या है, कैपिटल J है। पावर का यूनिट क्या है, वाट का सिंबल क्या है, कैपिटल W।